देखिए, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जो है आज से 1 वर्ष पूर्व हमारे यहीं के जो है गोपाल मणि जी हैं, महान संत हैं, जो गाय के आंदोलन को लेकर के चला रहे हैं। उन्हीं के आह्वान पर जगद्गुरु शंकराचार्य जी जो है वो उनका पूरा सहयोग और साथ दे रहे हैं जो है, चूँकि यह आंदोलन आदरणीय गोपाल मणि जी का ही है जो है। तो शंकराचार्य जी से मिले थे, उन्होंने कहा शंकराचार्य जी से कि इस आंदोलन में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा निश्चित, हम गाय की बात है तो हम आपके साथ में हैं। उसी क्रम में पिछले वर्ष जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और महान संत गोपाल मणि जी ने पूरे भारतवर्ष में 36 प्रदेश का भ्रमण किया और हर जगह जा करके जो उन्होंने हर प्रदेश मुख्यालय पर जो है गौध्वज की स्थापना किया जो है। उसी क्रम में आज यहाँ पर मैं जो है जगद्गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन पर जो है आया हूँ और कल जो है वो जो ध्वज लगे हुए हैं उनका वंदन, पूजन और परिक्रमा का कार्यक्रम होना है। मेन उद्देश्य यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। जगद्गुरु शंकराचार्य जी की मांग है कि गाय को जो केंद्र सरकार ने पशु की सूची में डाल रखा है उसको पशु की सूची से निकाला जाए। गाय को न्याय तभी मिलेगा जब हमारी गौ माता, चूंकि पशुओं न गावह, गाय पशु नहीं है, वो हमारी माता है। जैसे कहा जाता है गुरु होता तो मनुष्य ही है, लेकिन हमारे लिए वो मनुष्य नहीं होता है, वो भगवान तुल्य होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये शास्त्रों में कहा गया है। जिस प्रकार से गुरु ईश्वर तुल्य होता है उसी तरीके से गाय भी हमारी जो है वो माता है और हमारे लिए वंदनीय है जो है। इसलिए केंद्र सरकार पहला काम तो ये करे कि जो पशु की सूची में डाल रखा है, जो उसके साथ व्यवहार पशुओं जैसा हो रहा है, उसको पशु की सूची से निकालकर माता की सूची में डाला जाए और माता का सम्मान दिया जाए। और दूसरा काम, केंद्र सरकार जो है उसको राष्ट्र माता घोषित करे। और प्रदेश सरकारों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से भी जगद्गुरु शंकराचार्य जी और गोपाल मणि जी के माध्यम से हमारा कहना है, उनका संदेश है कि यहाँ की सरकार भी जो है राज्य माता तो घोषित कर ही सकती है। जिस प्रकार से जगद्गुरु शंकराचार्य जी की बात को मानकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य माता घोषित किया और राज्य माता घोषित करने के बाद उस सरकार में दोबारा उन्होंने सत्ता बनाई है, दोबारा सरकार बनाई है। ये प्रमाण है इस देश में कि गाय का काम करने वाला दोबारा सत्ता में लौटता है जो है। तो मैं इस प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि गौ माता को कम से कम आप राज्य माता का दर्जा तो दे सकते हैं, इसलिए आप राज्य माता का दर्जा दीजिए, आपको फायदा ही फायदा होगा। गौ माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जो गौ माता जो मतदाता का भी आपने जिक्र किया, वो क्या समझना चाहेंगे? देखिए, गौ माता का जो कंसेप्ट है वो गौ माता में लिए काम करने के लिए जो कंसेप्ट है गौ मतदाता, गौ मतदाता का जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने कंसेप्ट इसलिए बनाया है क्योंकि इस देश में नियम, कायदे, कानून, संविधान सब केंद्र में और या राज्य सरकारों में बैठ के ही बनते हैं जो है, वहाँ की संसद में बनते हैं जो है। और संसद में जब गाय का आदमी जाएगा तो वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी और वो जो गौ मतदाता होंगे वो उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे जो गाय की बात करेगा, जो गाय की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आश्वासन देगा। ऐसे नहीं मुंह से, लिखित रूप से शपथ पत्र और घोषणा पत्र में जारी करेगा कि अगर हम सांसद या विधायक बनते हैं तो हम जब जाएंगे सदन में तो गाय की बात को उठाएंगे। इसलिए अब हम लोग गौ मतदाता बना रहे हैं और जो गौ मतदाता हमारे जो बन जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए वो गाय की सरकार होगी और जब गाय की सरकार होगी तो गाय का काम होगा और गाय हमारी राष्ट्र माता भी होगी और राज्य माता भी घोषित होगी। आखिरी सवाल है, कल की जो त्रासदी हुई है जान, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की जान है। देखिए, बहुत ही दुखद है ये और मैं शोक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसकी एक कमेटी बैठनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं अपनी दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करता हूँ, शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ।